आइए, जनता की अदालत में आइए, अगर फैसला हो जाएगा, आपसे अगर मुकाबला हो जाए, फैसला हो जाए, ताज जिंदगी राजनीति छोड़ दूंगा। हमारे सामने लाइए ना, देखिएगा। हाँ, इन लोगों का जो सत्ता का घमंड गुरूर है, लाए किसी को कैंडिडेट लाए। तमाम चर्चाएं तो चल रही, देश भले आजाद हो जाए लेकिन ये गरीब आजाद नहीं होगा। ये अपने दामाद को भी अपने दरवाजे पर अपनी खटिया पे नहीं बैठा सकता। मैंने उस वर्चस्व को तोड़ा है। चोगा की उस घटना के बाद इन लोगों ने मीटिंग करके तय करके ये किया कि ये रहेगा तो ये नानों का मन बढ़ा देगा। रात में मेरी गाड़ी जब प्रचार से लौट रही थी तो कुंडेसर के समीप हमारी गाड़ी पर स्वचालित असलहों से आक्रमण हुआ। बाप दादा की जो बची खुची जमीनें बची हैं उनमें से कोई टुकड़ा बेच के चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि चुनाव के प्रचार के संबंध में जो आवश्यक खर्च है, जिसकी अनुमति हमारा चुनाव आयोग भी देता है, तो उसका तो प्रबंध करना होगा। और मैं इस तरह से निचोड़ा गया हूं कि उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकता। दूसरा होता तो दुबे जी आत्महत्या कर लेता, लेकिन एक संकल्प शक्ति है। ऐसे गुरु का शिष्य हूं जिसने कहा कि ये सब साधन जो है, इसको कभी इसके मुंह में मत पड़ना। कौन गुरु? गुरु हमारे एक ही हैं राजनीति के, वो हैं कामरेड सरजू पांडे, जो 4 बार सांसद रहे लेकिन घर पे प्लास्टर नहीं हुआ था। वो गाजीपुर में है, कोई आज भी जाके देख ले। मैं फख्र से आज भी कहता हूँ, फख्र से कहता हूँ कि मेरे ऐसे गुरु थे। एक चीज आपने कहा है कि दूसरा होता तो आत्महत्या कर लेता। तमाम झंझावात पूरे परिवार, जहां मैं बैठा हूं स्वयं सांसद और 2 भतीजे विधायक हैं, बड़े भाई भी 2 बार विधायक रहे। जी। तो इस तरह का, और मुख्तार अंसारी जिसका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, आपके छोटे भाई जो 5 बार मऊ से विधायक रहे जी। ऐसे परिवार में अब यही चीज बची है जिस पर हम लोग हैं। ये अभी पुश्तैनी है जी, फ्रीडम फाइटर परिवार की। अब आप बेच करके चुनाव लड़ेंगे जी। अभी तक प्रत्याशी आपके खिलाफ कोई उतारा नहीं गया। अब इससे ये तो अंदाज लगता है कि कितना गंभीर हैं लोग हमारे प्रति, या इनको फीडबैक जा रहा होगा जनता के मूड और मिजाज का, तो घबराहट बढ़ी होगी इनकी। अभी तक तो ये सत्ता के पावर के नशे में और घमंड में थे, और इनको ये घमंड था कि हमारी सरकारी मशीनरी हमको चुनाव जिता देगी। तो इससे पहले भी जब भी लड़ा हूँ, सरकारी मशीनरी जब ठीक से विरोध किसी का करने लगती है तो क्या करती है? हाँ, हमारे लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट चला देगी, 107 का नोटिस देगी, सब 160 में मुचलका कराएगा, और हमारे लोगों से कहा जाएगा 2-2 लाख की जमानत दे दो, हैरस किया जाएगा, लाल कार्ड दिया जाएगा। लेकिन ये उनके लिए बाधा खड़ी कर सकता है जो लोग लूट करके वोट जीतने वाले हैं। मैं तो जनता का दिल लूट चुका हूँ, और जो दिले लूट लिया किसी का, उसको वोट लूटने की कहाँ जरूरत है? लोग दिन भर ठोकर खाएंगे, गाली सुनेंगे, लेकिन वोट देंगे। और जितने दरोगा जी और तहसीलदार साहब और कोतवाल साहब लोग चापेंगे, उतने वोटवा बढ़ेगा। हम इस रिएक्शन को जानते हैं, जनता के रिएक्शन को। इन लोगों की छवि एक विलन की होती है। बड़े बड़े पद के जिले के मालिक अधिकारी लोग, इन लोगों की छवि, चाहे जितना सरकार इनको सराह दे, यही सरकार को सराह दे, जनता की निगाह में इनकी छवि विलेन की है। और गाजीपुर का इलेक्शन का रिजल्ट साबित करेगा, देखिएगा। हाँ, इन लोगों का जो सत्ता का घमंड गुरूर है, लाए किसी को कैंडिडेट लाए। तमाम चर्चाएं तो चल रही हैं, अब उन चर्चाओं में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं। दुबे जी, आप रहे होंगे और आपके जो सामाजिक जीवन है उसको मैं जानता हूं। जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी में था और अपने जीवन का 3रा चुनाव लड़ रहा था, 85 में जीत चुका था, 89 जीत चुका था। हमारे क्षेत्र में एक जोगा में कांड हो गया था 90 में, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की एक जनसभा पर सामंतवादियों ने गोल बना के आक्रमण किया और 4 लोगों की हत्या हुई। उनकी लाशों को गंगहर नाले में फेंक दिया गया। जब ये खबर मुझे मिली, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक था, लेकिन मेरे क्षेत्र की घटना थी। मैं पहुंचा अपने लोगों के साथ वहां, मेरा रास्ता रोका गया। मुझे कहा भी गया कि आपसे कोई मतलब नहीं है इस घटना से, दूसरी पार्टी के साथ
एक गरीबों की बात थी। हमने कहा कि इसमें कैसी पार्टी है जी। इसमें कोई पार्टी नहीं। मैं जाऊंगा, और गया, बस्ती फूंक दी गई थी, महिलाएं खेतों में छुपी हुई थी, नंगी कर दी गई थी कितनी महिलाएं। जो कर सकता था मैंने वहां कैंप कर दिया, रुक गए, लाशें छानी गई, जाल डाला गया, रात बीत गई। सुबह होते होते उन लाशों को निकाल करके लेके गाजीपुर गए, पोस्टमार्टम कराया, FIR कराई। तो ये लोग, एक नफरत हमारे दिल में, जो इस इलाके के सामंतवादी लोग हैं, जो गरीबों को, देश भले आज़ाद हो जाए लेकिन ये गरीब आज़ाद नहीं होगा, ये अपने दामाद को भी अपने दरवाजे पर, अपनी खटिया पे नहीं बैठा सकता। मैंने उस वर्चस्व को तोड़ा है। चोगा की उस घटना के बाद इन लोगों ने मीटिंग करके तय करके ये किया कि ये रहेगा तो ये नानों का मन बढ़ा देगा। इसलिए सुनियोजित तरीके से कुंडेसर एक मुकाम है, वहाँ पर रात में मेरी गाड़ी जब प्रचार से लौट रही थी तो कुंडेसर के समीप हमारी गाड़ी पर स्वचालित असलहों से आक्रमण हुआ। उस आक्रमण में 4 लोग मरे और 4 लोग गोली से घायल हुए। मरने वालों में कामरेड सुरेंद्र राय हमारे वरिष्ठ साथियों में थे। वो हम लोगों को क्लास लेके पढ़ाया करते थे कम्युनिज्म। कामरेड सुरेंद्र राय मार दिए गए, झिंगुरी गुप्ता मार दिया गया, और यहीं कमला सिंह, एक करमचंदपुर गांव है, वहां के प्रधान थे, वो मार दिए गए। कैप्टन जगन्नाथ सिंह जो सेना से रिटायर होके आए थे, कैप्टन थे, उनको 16 गोलियां लगी थी लेकिन वो जीवित बचे थे। कामरेड रामेश्वर राय वो भी मर गए कुछ दिनों के बाद उसी घटना के। वो गोड़ौर गांव के रहने वाले थे और प्रधानाध्यापक के पद से रिटायर थे, बुजुर्ग आदमी थे। वो गोली से छलनी हो गए, उनके आंख में भी गोली लग गई थी, वही उनके मौत का कारण बनी। उसके बाद दीनानाथ राय मुड़ेरा के ग्राम प्रधान थे, मारे गए। ये टीम और ये नाम मैं ले रहा हूं, आप रिकॉर्ड में लीजिएगा और पता करिए ये कैसे लोग थे, क्या थे। और ये आक्रमण करने वाला, हमने उस समय, हमें ज्ञान भी नहीं था, हमने किसी के नाम से FIR नहीं कराई है। हम राजनाथ सिंह की तरह धरना देकर के अफजाल अंसारी पे नहीं FIR कराए, अज्ञात FIR हुई। पुलिस ने खोज करके निकाला कि ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, फलाने सिंह ने, इस गैंग ने ये आक्रमण किया था। पुलिस की चार्जशीट में नाम आ गया और वो आदमी फरार चल रहा था, 25 साल तक फरार रहा है, 5 लाख तक का इनाम रहा है। 91 में 2 मई 91 को मेरे ऊपर घटना घटी। सेशन उस वक्त TN सेशन थे, निर्वाचन आयोग। गाजीपुर का चुनाव स्थगित करने के लिए उन्होंने मीटिंग बुला ली। ये DM SP हमारे विश्वनाथ शास्त्री साहब के पास, अरे साहब हम लोग सब सस्पेंड कर दिए जाएंगे, बड़ा नुकसान होने जा रहा है। हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर प्रबंध हो सके तो चुनाव कराइए, हम अपनी तरफ से ये मांग नहीं करेंगे कि चुनाव स्थगित हो। चुनाव हुआ। चुनाव, उस घटना के बाद तुरंत फिर 10 दिन बाद एक और घटना घट गई, जो मार दिए गए राहुल गांधी की हत्या हो गई। राजीव गांधी, हाँ, राजीव गांधी की हत्या हुई और पहले चरण का चुनाव हो गया था, दूसरे चरण के चुनाव के बीच में ये हत्या हो गई। पूरा चुनाव 1 महीना स्थगित हो गया। गणना भी हुई जो तो 1-1.5 महीने के बाद हुई, उसमें भी हम भारी अंतर से चुनाव जीत गए थे। तो ये लोग उस घटना के अभियुक्तों को पकड़ नहीं पाए। 10 साल बाद उसने उसरी में कांड कर दिया, पकड़ नहीं पाए उसको। आज जो VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा और अब जो चर्चा की जा रही कि गाजीपुर में अफजाल के खिलाफ उसको चुनाव लड़ाया जाएगा, मैं तो कहता हूं आइए, न्यायालय में तो आपने सबूतों को छेड़छाड़ कर दिया या गवाहों को खरीद लिया या असंसदीय हो जाएगा, नहीं मैं कहता हूं कि किसको मिला लिया, और आपने अपने फैसले अपने, आइए जनता की अदालत में आइए, अगर फैसला हो जाएगा, आपसे अगर मुकाबला हो जाए, फैसला हो जाए, जिंदगी राजनीति छोड़ दूंगा। हमारे सामने लाइए ना उनको। नाम आया है ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का। मुझे स्मरण है भाई साहब, आपका जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा था MP MLA कोर्ट में जी, जिस कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी और आपको
सजा सुनाया। उसी कोर्ट में ब्रजेश और त्रिभुवन का भी मुकदमा था उसरी कांड में संभवतः। जी वो लोग यहाँ से क्यों भगे? यहाँ से उसी कोर्ट में था जिसने सजा दिया था। हाँ, उस कोर्ट ने कहा कि गवाही हो, और एक गवाह गुजर गया। फिर उन्होंने वादी मुकदमा को सम्मन कर दिया, मुख्तार अंसारी आए गवाही देने। जब वादी मुकदमा के लिए सम्मन हुआ तो प्रशासन ने ये देखा कि अगर ये जाएंगे गवाही हो जाएगी। तो वो कोर्ट का मूड इस तरह का है, देखिए होता ये पहले ही से सेट हो जाता है तो अंदाज लग जाता है कि कोर्ट सेट हो गई और रिफ्यूज कर दिया आपके प्रस्ताव को, तो चालाक लोग हैं, उन लोगों ने महसूस कर लिया था। ये अजीब व गरीब है घटना, लेकिन आलोचना तो फैसलों की भी होती है, अपील भी होती है। जी हाँ। अभियुक्त ने कहा केस का ट्रायल हटा दिया जाए क्योंकि अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी प्रभावशाली हैं और जज उनसे मिल के हम लोगों को न्याय नहीं करेगा। उस जज पे जिसने 10 साल मुख्तार को और 4 साल अफजाल को भेजा, उसको हमसे मिलने की संज्ञा दे करके वहाँ अपील हुई। और अपील में फैसला क्या हो रहा, उत्तर प्रदेश की तकनीकी है ये, क्षेत्र की सीमाएं बटी हुई हैं लखनऊ हाई कोर्ट और इलाहाबाद बेंच की हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट एक ही है लेकिन उनके कौन कौन जिले हैं, इनके कौन कौन जिले हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रेंज में गाजीपुर जिला तो है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के रेंज में लखनऊ जिला नहीं है। और ट्रांसफर क्या हुआ, गाजीपुर की केस हटाया गया, अपने जुरिडिक्शन वाले जनपद में नहीं भेजा गया है, दूसरे जुरिडिक्शन यानी लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया। चल रहा वहाँ व्यवस्था है पूरी मशीनरी। जब अभियोजन ही और जो रक्षक होना चाहिए वही भक्षक बन गया, वही झूठे मुकदमे कायम करके एसआईटी बना के चार्जशीट दे करके पकड़ के जिस गवाह का बयान करा दिया था, यहाँ दुर्गेश पांडे की कोर्ट में हो गया था, वो चुन्नू पहलवान इस 23 वाला मुकदमा लिख के जेल भेज दिया गया। उस दिन तक ये मुकदमा नहीं था, लेकिन जब उसकी गवाही हो गई तो उसको जेल भेज दिया। अगले गवाहों को सम्मन हो गया तो लोग डर गए कि ये तो मानेगा नहीं, तो उसको भेज दिया। उसको पिछला चुनाव अफजाल अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बसपा के उम्मीदवार थे, भारी मतों से हराया मनोज सिन्हा को, जो 2 केंद्रीय मंत्रालय को धारण किए हुए थे। एक तो रेल राज्य मंत्री थे, दूसरे उनका संचार था स्वतंत्र का।